Good evening, guys, and welcome to all in the 10th session of vocational class Yoga Science. We discuss Unit 2, and in Unit 2nd, we discuss about the Yoga Asanas. In today's session, we discuss two asana. So, first is Bakrasana. Bakra Asana. Bakrasana is derived from the Sanskrit word Vakra and Asan, meaning twisted pose. यानी कि वक्र आसन जो है एक संस्कृत वर्ड से मिलके बना है वक्र से और आसन से, जिसका वक्र का मतलब होता है ट्विस्टेड और आसन का मतलब पोज, ट्विस्टेड पोज। इन वक्रासन, वक्र मीन्स ट्विस्टेड एंड आसन मीन्स पोज। वक्रासन इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइनल ट्विस्ट पोजिशन, यानी कि ये वक्रासन को और क्या स्पाइनल ट्विस्ट पोजीशन भी बोला जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है, जो आपकी स्पाइन है, जो आपकी स्पाइनल है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो ट्विस्ट हो रही है, वो ट्विस्ट हो रही है, तो इसलिए इसको और एक और नाम से जानते हैं, स्पाइनल ट्विस्ट पोजीशन। इट इज अ योगा पोज दैट कॉजेज द स्पाइनल मसल्स टू ट्विस्ट विच में हेल्प इन रिजुवेनेशन, यानी कि एक ऐसा योगा पोज है जो स्पाइनल मसल्स को ट्विस्ट करती है, यानी कि जो ट्विस्टेड जो स्पाइनल मसल्स है, यानी कि रीढ़ की हड्डी के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनको ट्विस्ट करती है, और विच में हेल्प इन रिजुविनेशन, जो आपकी बॉडी की कायाकल्प में मदद कर सकती है, यानी कि जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी की कायाकल्प में मदद मिलेगी। इट इज अ सीटेड पोज वेयर द पर्सन प्रैक्टिसिंग इट मस्ट सिट डाउन एंड स्लोली ट्विस्ट देयर बैक onto the left and then right side to stretch the back muscles। यह एक बैठने वाला पोज है, यानी आपको दिख रहा होगा यह एक बैठकर करने वाला पोज है, जिसका अभ्यास करने वाले व्यक्ति को क्या करना है, बैठना चाहिए और धीरे धीरे अपने पीठ को बाईं ओर, धीरे धीरे अपनी पीठ की ओर बाईं ओर और फिर दाईं ओर मोड़ना चाहिए, ताकि पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव आए, ताकि आपके जो मसल्स हैं वो क्या हो, ट्विस्ट हो। अब इसे कैसे करेंगे? स्टार्टिंग पोजीशन, begin by sitting on a yoga mat with your legs extended in front of you, यानी कि आपको योगा मैट पर अपने पैरों को सामने की तरफ करके और फैलाकर बैठना है, यानी कि आप योगा मैट पे आप बैठोगे सामने की तरफ और पैर आगे फैलाकर बैठोगे। Next, bend one knee. Bend your right knee and place the sole of your right foot on the outer side of your left thigh. Bend your right knee and place the sole of your right foot on the outer side of your left thigh। यानी कि आपको अपना दाहिना घुटना मोड़ना है और दाहिने पैर के तलवे पर, दाहिने पैर के तलवे को अपनी बाई जांघ के बाहरी भाग पर रखना है। आपको पिक में दिख रहा होगा कि दाहिना घुटना मुड़ा हुआ है और जो तलवा है पैर का वो बाई जांघ जो लेफ्ट थाई है उसके बाहर की तरफ रखना है। ट्विस्ट टू द राइट, ट्विस्ट टू द राइट। इनहेल एंड लिफ्ट योर आर्म्स ओवरहेड एज यू एक्सेल, ट्विस्ट योर टॉर्सो टू द राइट, ब्रिंगिंग योर लेफ्ट एल्बो टू द आउटसाइड ऑफ योर राइट नी, यानी कि सांस अंदर लेनी है और अपने बाजुओं को ऊपर की ओर उठाना है और सांस छोड़ते हुए अपने धड़ को दाईं ओर मोड़ना है, सांस छोड़ते हुए धड़ को दाईं ओर मोड़ना है और बाईं कोहनी को दाएं घुटने के बाहर की ओर ले जाना है, यानी बाईं कोहनी को दाएं घुटने की ओर से बाहर ले जाना है। हैंड प्लेसमेंट, तो प्लेस योर राइट हैंड बिहाइंड यू ऑन द फ्लोर और ऑन अ ब्लॉक फॉर सपोर्ट, कीप योर लेफ्ट हैंड ऑन द आउटर साइड ऑफ योर राइट नी। आपको दाहिने हाथ को पीछे की ओर फर्श पर या किसी कुर्सी पर जैसे भी रखना है, जो आपका क्या बनेगा, सहारा बनेगा, और आपको अपना बायां हाथ दाएं घुटने के बाहरी हिस्से पे रखना है। और गेज एंड ब्रीथ, यानी टकटकी और सांस, तो आपको क्या करना है, टर्न योर हेड टू लुक ऑन ओवर योर राइट शोल्डर एंड टेक अ डीप ब्रीथ इन द ट्विस्टेड पोजीशन। टर्न योर हेड टू लुक ओवर योर राइट शोल्डर एंड टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ इन द ट्विस्टेड पोजीशन, यानी कि आपको क्या करना है, सिर को घुमाकर दाहिने कंधे के ऊपर देखना है, सिर को घुमाकर दाहिने कंधे के ऊपर देखना है और
जिस पोजीशन में आप बैठे हो, जिस ट्विस्टेड पोजीशन में आप बैठे हो, मुड़ी हुई अवस्था में, उसी अवस्था में आपको गहरी सांस लेनी है। कुछ गहरी सांस है उसमें लेनी है। मेंटेन द ट्विस्ट, मेंटेन द ट्विस्ट, होल्ड द पोज फॉर 15 to 30 seconds, मेंटेनिंग द ट्विस्ट एंड ब्रीथिंग डीपली, यानी कि आपको इस पोज को 15 से 30 सेकंड के लिए रोक के रखना है, और जो ट्विस्ट है और जो आपको मुड़ाव है और जो आपकी डीपली ब्रीथ है, जो आपकी गहरी सांस लेते हुए जो शरीर है, उन सबको रखना है। रिलीज एंड रिपीट, यानी कि छोड़ना और दोहराना। तो रिलीज एंड रिपीट, इनहेल टू रिलीज द ट्विस्ट, extend your right leg and return to the starting position, repeat on the other side by bending the left knee, यानी कि सांस अंदर लेते हुए जो आप ट्विस्ट हो रखे हो, जो मुड़े हुए, उसको छोड़ देना है और दाहिने पैर को आगे बढ़ाना है, दाहिने पैर को आगे की ओर बढ़ा के शुरुआती स्थिति में वापस आ जाना है, जो स्टार्टिंग पोजीशन थी हमारी उसमें वापस आ जाना है, और फिर बाएं घुटने को मोड़कर दूसरी तरफ भी दोहराना है, और फिर बाएं घुटने को मोड़कर दूसरी तरफ भी दोहराना है। बेनिफिट्स क्या क्या होंगे वक्रासन के? ना बेनिफिट स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि रीढ़ की हड्डी में लचीलापन। तो वक्रासन हेल्प्स इन इंप्रूविंग स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी बाय जेंटली ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेचिंग द स्पाइन, यानी कि वक्रासन क्या करता है, रीढ़ की हड्डी को धीरे से मोड़कर और खींचकर लचीलापन लाने में सुधार करता है, यानी लचीलापन सुधारने में मदद करता है। तो ये क्या करता है, रीढ़ की हड्डी को धीरे से मोड़ेगा और खींचकर लचीलापन सुधारने में मदद करेगा। एब्डोमिनल मसाज यानी पेट की मालिश, द ट्विस्टिंग एक्शन इन वक्रासन स्टिमुलेट्स द एब्डोमिनल ऑर्गन्स प्रोमोटिंग डाइजेशन एंड मसाजिंग द इंटरनल ऑर्गन्स, यानी जो वक्रासन में घुमावदार क्रिया है, जो आप घूमते हो, उससे क्या होता है, पेट के अंगों को उत्तेजना मिलती है, यानी वो उत्तेजित हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, पाचन बढ़ जाता है, यानी जो डाइजेशन है उसको बढ़ावा मिल जाता है, वो अच्छा हो जाता है, और आंतरिक अंगों की मालिश हो जाती है, जो आपके आंतरिक अंग यानी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी मालिश हो जाती है। स्ट्रेंथिंग कोर मसल्स, स्ट्रेंथिंग कोर मसल्स, जो आपकी कोर मसल्स हैं, यानी जो आपकी मुख्य मांसपेशियां हैं, जो कोर मांसपेशियां हैं, उनको मजबूत बनाता है यह आसन, यानी दिस पोज एंगेज द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन एंड बैक कंट्रीब्यूटिंग टू द कोर स्ट्रेंथ, यानी यह आसन पेट और पीठ की मांसपेशियों को सक्रिय करता है, जिससे आपको क्या मिलती है, कोर ताकत मिलती है। यानी कि क्या करेगा, आसन पेट और पीठ की मांसपेशियों को सक्रिय करेगा और आपको कोर की ताकत जिससे मिलेगी। इंप्रूव डाइजेशन, द ट्विस्टिंग मोशन एड्स इन डिटॉक्सिफिकेशन एंड कैन हेल्प एलिवेट डाइजेस्टिव इश्यूज by promoting a healthy flow of blood and energy to the abdominal region, यानी कि जो घुमावदार गति है, जो आप जिस गति से आप घूमते हो, आप अपने शरीर को घुमाते हो, एड्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, जिससे क्या होती है, गति विसरण में सहायता मिलती है, और जो आपका एलिवेट डाइजेस्टिव इश्यू है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन एंड कैन हेल्प एलिवेट डाइजेस्टिव इश्यू है प्रमोटिंग अ हेल्दी फ्लो ऑफ ब्लड एंड एनर्जी टू द एब्डोमिनल रीजन, यानी जो आपका उदर क्षेत्र है, यानी जो एब्डोमिनल यानी जो पेट का एरिया है, उसमें रक्त का यानी खून का और ऊर्जा के स्वस्थ प्रवाह को बढ़ावा देकर, यानी इन दो चीजों का, एक तो आपके रक्त का, ब्लड का, और एक एनर्जी का, इन दोनों का फ्लो बेटर करके जो आपका डाइजेशन है उस और उससे संबंधित जो समस्या है, यानी डाइजेशन और डाइजेशन से संबंधित जो भी समस्या है, उन सबको कम करने में मदद कर सकती है। यानी ये पोज क्या कर सकती है, आपकी डाइजेशन की जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको कम करने में मदद कर सकती है। स्ट्रेस रिलीफ, ट्विस्टिंग पोज लाइक वक्रासन आर नोन टू हैव अ कामिंग इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम हेल्पिंग टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड टेंशन, यानी जो वक्रासन जैसे घुमावदार आसन होते हैं, वो क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र पर शांतिदायक प्रभाव डालते हैं, वो क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र पर शांतिदायक प्रभाव डालते हैं, जिससे तनाव और तनाव कम करने में मदद मिलती है, जिससे क्या होता है, आपका टेंशन और स्ट्रेस दोनों रिड्यूस होता है। स्टिमुलेट्स किडनी, यानी आपकी जो किडनीज है उनको उत्तेजित कर देना, स्टिमुलेट कर देना। द ट्विस्टिंग मोशन में प्रोवाइड अ जेंटल मसाज टू द किडनीज प्रमोटिंग देयर फंक्शंस, यानी जो घुमावदार गति से आपके जो किडनीज हैं उनकी हल्की मालिश हो जाती है, और जिससे उनकी कार्यप्रणाली में सुधार
होता है, जिससे क्या होता है उनकी कार्य प्रणाली जो कार्य है उनका करने में उसमें उसका सुधार हो जाता है। नाउ क्वेश्चंस ऑफ वक्रासन, यानी सावधानी क्या क्या बरतनी है। स्पाइनल इश्यू, individuals with severe spinal issues or injuries should approach वक्रासन with caution or avoid it altogether. If in doubt, consult with the healthcare professionals. यानी जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी आपकी जितनी भी गंभीर समस्या है या ऐसे कोई चोट वाले व्यक्ति जिनको वक्रासन की सावधानी से करना चाहिए, यानी जिनको ऐसी कोई चोट है या उनको गंभीर समस्याएं किसकी रीढ़ की हड्डी से या चोटें आई हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को वक्रासन सावधानी से करना चाहिए या इसे पूरी तरह से टाल देना चाहिए, या तो सावधानी से करें या फिर ना ही करें। इफ इन डाउट कंसल्ट विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और यदि कोई संदेह होता है तो आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जैसे डॉक्टर्स वगैरह इन सब से क्या करना है, सलाह लेनी है। Recent abdominal surgery, people who have undergone recent abdominal surgery should avoid or modify twisting pose until they have fully healed. यानी जिन्होंने हाल फिलहाल में ही पेट की सर्जरी कराई हो, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही पेट की सर्जरी कराई हो, उन्हें पूरी तरह ठीक होने तक, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, उन्हें घुमावदार आसनों से बचना चाहिए। घुमावदार जितने भी आसन है उनसे बचना चाहिए या इसमें बदलाव करके करना चाहिए, या तो उसमें बचना है बिल्कुल या फिर मॉडिफाई कर लेना है पोज को। प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट इंडिविजुअल्स शुड प्रैक्टिस ट्विस्टिंग पोज with care. It's advisable to consult with a healthcare professional or a qualified prenatal yoga instructor for guidance. यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो घुमावदार आसनों का अभ्यास सावधानी से करना चाहिए, यानी जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको क्या करना चाहिए, सावधानी से अभ्यास करना चाहिए। और मार्गदर्शन के लिए आपको क्या करना है, कंसल्टेंसी के लिए, एडवाइजेबल के लिए आप किससे भी सलाह ले सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से या फिर क्वालिफाइड प्रीनेटल योगा इंस्ट्रक्टर फॉर गाइडेंस। यानी कि या तो किसी जो स्वास्थ्य सेवा में पेशेवर है या फिर जो योग्य प्रसव पूर्व योग प्रशिक्षक है, यानी कि जो एक योग्य है प्रसव पूर्व योग प्रशिक्षक, उनसे आप सलाह ले सकते हो। हिप और नी इशू, यानी आपको या तो हिप की कोई समस्या या घुटने की कोई समस्या है, तो इफ यू हैव हिप और नी इशू, be mindful of the knee that is bent and ensure it is comfortable. You can use props like a cushion or blanket for support. यानी अगर आपको कूल्हे या घुटने की कोई समस्या है तो आपको मुड़े हुए घुटने पर ध्यान रखना है और सुनिश्चित करना है कि वो आरामदायक रहे, यानी वो कंफर्टेबल रहे, और आप सहारे के लिए कुशन या कंबल जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि सहारा लेने के लिए आप कुशन और कंबल जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। बैलेंस एंड अलाइनमेंट, बैलेंस एंड अलाइनमेंट यानी संतुलन और संरेखण, तो यानी कि फोकस ऑन मेंटेनिंग बैलेंस एंड अलाइनमेंट ड्यूरिंग द ट्विस्ट, अवॉइड फोर्सिंग द ट्विस्ट एंड लिसन टू योर बॉडी, यानी आपको मोड़ के दौरान संतुलन और संरेखण बनाए रखने पर ध्यान देना है और मोड़ को जबरदस्ती करने से बचना है और अपने शरीर की आवाज सुननी है, यानी कि आपकी बॉडी को कितनी नीड है उतना ही मुड़ना है, यानी बॉडी पे जबरदस्ती नहीं करनी है। नाउ नेक्स्ट आसन है जनुश्री आसन। जनुश्री आसन, जनुश्री आसन और हेड टू नी पोज, जनुश्री आसन और हेड टू नी पोज is a forward bending pose yoga. It has several benefits such as stretching and strengthening the spine and stomach muscles. यानी कि जो जनुश्री आसन है, या इसको एक और नाम से जानते हैं हेड टू नी पोज, यानी सिर से घुटने तक की मुद्रा। ये एक आगे की ओर झुकने वाली योग मुद्रा है जिसमें आप आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड होते हो, और इसके बहुत सारे क्या है लाभ है, जैसे रीढ़ और पेट की मांसपेशियों को खींचना और मजबूत करना। तो यू मे ऑल्सो प्रैक्टिस दिस आसन फॉर मैनेजिंग डायबिटीज, कैंसर, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम एंड गैस्ट्रिटिस, यानी आपको अगर कोई मधुमेह है, यानी आपको शुगर है, डायबिटीज है, या आपको कैंसर है, या आपको सिंड्रोम है, चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम है, और गैस्ट्रिसाइटिस के प्रबंधन के लिए भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हो। जनुश्री आसन is a seated yoga pose that involves forward bending and it's particularly effective in stretching the hamstring and lower back. यानी जो जनुश्री आसन है वो कैसा है, एक बैठने वाला, एक बैठा हुआ योग मुद्रा है
जिसमें आपको आगे की ओर झुकना होता है, जिसमें आपको आगे की ओर झुकना शामिल है, और यह हैमस्ट्रिंग और पीठ के निचले हिस्से को खींचने में विशेष रूप से प्रभावी है। यानी आपको पीठ के पिछले हिस्से को और हैमस्ट्रिंग को, इन दोनों के खिंचाव में अधिक प्रभावी है। As with any yoga pose, it's essential to practice Janusri Asana mindfully and with awareness of your body's limitations. If you have any concern or pre-existing health conditions, consult with a qualified yoga instructor or healthcare professional before attempting नी पोज। यानी कि जब भी आप किसी योगा पोज को करते हैं, एज विद एनी योगा पोज, इट्स एसेंशियल टू प्रैक्टिस जनुश्री आसन माइंडफुली। यानी कि आप किसी भी योग मुद्रा की तरह जनुश्री आसन का भी अभ्यास मन लगाकर और शरीर की सीमाओं के बारे में जागरूकता के साथ करना आवश्यक है। यानी आपकी शरीर की कितनी सीमाएं हैं, कितनी आप उस पर बॉडी पर कितनी लिमिट लगी हुई है, यानी आप उस लिमिट से ऊपर ना जाएं, जिससे कि आपको इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स ना हो। If you have any concern or pre-existing health condition, consult with a qualified yoga instructor or healthcare professional before attempting new pose। यानी आपको कोई चिंता है या पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं आपकी, तो आपको नए आसन करने से पहले किसी योग्य योग प्रशिक्षक या स्वास्थ्य सेवा पेशेवर की सलाह लेनी है। नाउ कैसे करोगे इसे? सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन, begin by sitting on a yoga mat with your legs extended in front of you। यानी योग मैट पर अपने पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाना है। bend your right knee and bring the sole of your right foot against the inner thigh of your left leg। यानी आपको अपना दाहिना घुटना मोड़ना है और दाहिने पैर के तलवे को अपने बाएं पैर की भीतरी जांघ पर लगाना है। यानी कि क्या करना है, आपको अपना दाहिना घुटना मोड़ना है और दाहिने पैर के तलवे को ही अपने बाएं पैर की भीतरी जांघ पे लगाना है। फुट प्लेसमेंट, कीप द सोल ऑफ द राइट फुट अगेंस्ट द इनर लेफ्ट थाई, अलाउइंग द राइट नी टू ओपन टू द साइड। यानी कि आपको दाहिने पैर के तलवे को बाई जांघ के भीतरी भाग पर रखना है, दाहिने पैर के तलवे को बाई जांघ के भीतरी भाग पर रखना है, जिससे कि आपका जो दाहिना घुटना है वो बगल की ओर खुल जाए, जिससे कि दाहिना घुटना बगल की ओर खुल जाए। अलाइन द बॉडी, इनहेल एंड लेंथन, एक्सेल एंड फॉरवर्ड बेंड। यानी कि शरीर को संरेखित करना है। इंश्योर दैट योर लेफ्ट लेग इज एक्सटेंड एंड द टोज आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सीलिंग, स्क्वायर योर हिप्स टू फेस फॉरवर्ड। यानी कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका बायां पैर फुल फैला हुआ हो और पंजे छत की ओर इशारा कर रहे हो, और आपको अपने कूलों को आगे की ओर मोड़ना है। यानी आपको हिप्स को आगे की तरफ मोड़ना है। इनहेल एंड लेंथन, यानी क्या करना है, आपको सांस लेनी है और लेंथ बढ़ाएं। इनहेल एज यू लेंथन योर स्पाइन, रीचिंग योर आर्म्स ओवर हेड। यानी सांस लेते हो अपनी रीढ़ की हड्डी को लंबा करना है और अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर लेके जाना है, और भुजाओं को ऊपर की ओर लेके जाना है। एक्सेल एंड फॉरवर्ड बेंड, एक्सेल एंड फॉरवर्ड बेंड। एक्सेल एज यू हिंज एट द हिप्स एंड रीच फॉरवर्ड टुवर्ड योर लेफ्ट फुट, कीप द स्पाइन लॉन्ग। यानी आपको सांस छोड़नी है और कूलों पर झुके और अपने बाएं पैर की ओर आगे बढ़ना है और रीढ़ को लंबा करना है। यानी रीढ़ की हड्डी को क्या करना है, लंबा करना है। रीढ़ की हड्डी को लंबा करना है। हैंड प्लेसमेंट, hold on to your left foot or sin with your hands। if you can't reach the foot, use a strap around the sole of the foot। यानी आपको अपना बाएं पैर या पिंडली को, यानी कि आपको क्या करना है, या तो अपने बाएं पैर को या पिंडली को अपने हाथों से पकड़ना है, और आप पैर तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपको पैर के तलवे को चारों ओर एक पट्टा बांधना है। या तो स्ट्रैप यूज कीजिए, पैर के चारों ओर एक पट्टा बांध के। गेज एंड ब्रीथ, कीप योर गेज फॉरवर्ड और डाउन एंड ब्रीथ डीपली। होल्ड द पोज फॉर 30 सेकेंड्स टू अ मिनट, मेंटेनिंग अ कंफर्टेबल स्ट्रेच। यानी आपको नजर आगे या नीचे की ओर रख के गहरी सांस लेनी है और आरामदायक खिंचाव बनाए रखते हुए 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस मुद्रा में रहना है। Repeat on the other side. Inhale to lift your torso, release the right leg and extend it. Repeat the same sequence on the other side। यानी सांस अंदर लेते हुए धड़ को ऊपर उठाना है और दाएं पैर को छोड़ना है और आगे बढ़ाना है। दूसरी तरफ भी
यही क्रम दोहराना है, यानी कि फिर दूसरे पैर से हमें इसी चीज को रिपीट करना है। नाउ बेनिफिट्स ऑफ जनुश्री आसन. Janusri Asan provides an intense stretch to the hamstring, helping to improve flexibility in the back of the thighs. यानी आपको जनुश्री आसन हैमस्ट्रिंग की जो आपकी हैमस्ट्रिंग है उसको उसमें तीव्र खिंचाव यानी कि इंटेंस स्ट्रेस तीव्र खिंचाव प्रदान करता है, जिससे जांघों के पीछे के हिस्से में लचीलापन सुधारने में मदद मिलती है, जिससे कि आपको जांघों के हिस्से में सुधारने में मदद लचीलापन सुधारने में मदद मिलती है. नेक्स्ट लोअर बैक रिलीज जो आपकी निचली पीठ है उसमें रिलीज यानी आगे की ओर झुकने से जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे, द फॉरवर्ड बेंड हेल्प्स रिलीज टेंशन इन द लोअर बैक एंड मे एलिवेट माइल्ड लोअर बैक डिस्कम्फर्ट. यानी आगे की ओर झुकने से आपका जो पीठ का निचला हिस्सा है उसमें तनाव कम करने में मदद मिलती है. आगे की ओर झुकने से पीठ के निचले हिस्से में तनाव कम करने में मदद मिलती है और पीठ के निचले हिस्से में होने वाली जो आपकी असुविधाएं हैं उनसे राहत मिलती है. यानी पीठ के आपके जो भी लोअर बैक में जो भी डिस्कम्फर्ट है उनसे भी आपको राहत मिलती है. हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच यानी दिस पोज स्ट्रेच द हिप फ्लेक्सर ऑफ द एक्सटेंड लेग प्रोमोटिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द हिप्स. यह आसन आपको जो पैर के हिप फ्लेक्सर्स को फैलाता है, जो आपके विस्तारित पैर के हिप फ्लेक्सर हैं उनको फैलाता है और कूलों में लचीलापन बढ़ाता है, यानी कि आपके हिप्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है, प्रमोट कर देता है उनमें. improves digestion. Forward bends like Janusri Asan can stimulate digestion and help relieve digestive discomfort. यानी कि जनुश्री आसन जो आपको आगे की ओर झुकने वाला व्यायाम है वो आपके जो डाइजेशन सिस्टम है, जो आपका पाचन है उसको उत्तेजित कर देता है, उसकी क्रिया को उत्तेजित कर देता है और पाचन संबंधी जितनी भी आपको दुविधाएं हैं उन सबको दूर करने में मदद करता है. यानी कि जितनी भी आपको दुविधाएं हैं पाचन से लेकर जितनी भी आपको समस्या है उन सबको दूर कर देता है. काम्स द माइंड, मन को शांत करना, ये आपके मन को शांत रखेगा. तो द फॉरवर्ड बेंड हैज कामिंग इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम प्रोमोटिंग अ सेंस ऑफ रिलैक्सेशन एंड ट्रांक्विलिटी. यानी आप आगे की ओर झुकने से तंत्रिका तंत्र पर शांतिदायक प्रभाव पड़ता है. यानी जो आपका तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है आपका, उस पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपको विश्राम और शांति की भावना को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आपको रिलैक्सेशन और ट्रांक्विलिटी इन दोनों की सेंस को प्रमोट होगा. Stimulates kidney and liver. The compression in the abdomen during the forward bend may stimulate the kidney and liver. यानी जब आगे की ओर आप झुकते हो तो उसमें जो आपके पेट पर दबाव पड़ता है तो उससे आपकी किडनी और आपका लिवर दोनों क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, दोनों स्टिमुलेट हो जाते हैं. नाउ क्वेश्चंस क्या क्या हैं जनुश्री आसन की. बैक और नी इशू. इंडिविजुअल्स विद लोअर बैक और नी इश्यूज should approach Janusri Asan with caution, modify the pose as needed and avoid forcing the stretch. यानी कि आपको अगर पीठ की कोई समस्या है, घुटने की कोई समस्या है, तो आपको क्या करना, पीठ के निचले हिस्से या घुटने की समस्या वाले लोगों को, जिनको पीठ की निचले हिस्से में समस्या है और घुटनों में समस्या है, ऐसे लोगों को क्या करना है, जनुश्री आसन को सावधानी से करना है, मॉडिफाई, और अगर आवश्यकता के अनुसार आप पोज में चेंज कर सकते हो. और अवॉइड करनी है फोर्सिंग द स्ट्रेच, और खिंचाव को ज्यादा जोर से करने से बचना है. यानी आपको खिंचाव ज्यादा जोर से नहीं करना है. स्कैटिका if you have sciatica, be gentle in your forward bend and avoid overstretching. Focus on lengthening the spine rather than rounding it. यानी अगर आपको साइटिका है तो आपको आगे की ओर झुकते समय सावधानी बरतनी है और ज्यादा खिंचाव से बचना है. अगर आपको साइटिका है तो उससे आपको क्या करना है, ज्यादा खिंचाव से बचना है, आगे खिंचाव से और झुकने से सावधानी बरतनी है, ज्यादा खिंचाव से बचना है. फोकस ऑन लेंथिंग द स्पाइन रेदर देन राउंडिंग इट. यानी रीढ़ को गोल करने के बजाय उसे लंबा करने में मदद मिलेगी. एक नर्व होती है स्काइटिक नर्व. स्काइटिका क्या कहते हैं, स्काइटिका क्या होता है, स्काइटिका एक नर्व होती है. साइटिका तंत्रिका में एक दर्द का नाम है, जो स्काइटिका है उसमें क्या नाम है, साइटिका, ये एक दर्द का नाम है जो आपके तंत्रिका तंत्र में होने वाला दर्द होता है. यह दर्द पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर नितंब और पैरों तक फैलता है. यानी ये आपके लोअर बैक से लेके आपके पैरों तक
होता है, तो साइटिका ये होता है। अगर आपको साइटिका है तो आपको फॉरवर्ड बेंड लेते टाइम सावधानी बरतनी है, आगे की ओर झुकते टाइम सावधानी बरतनी है और अवॉइड करनी है ओवर स्ट्रेचिंग। प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट इंडिविजुअल्स should practice forward bends with care, especially in the later stage of pregnancy. It's advisable to consult with a healthcare professional or qualified prenatal yoga instructor for guidance. यानी अगर आपको आप प्रेगनेंसी में हो, आप गर्भवती महिला हो, तो आपको आगे की ओर झुकने का अभ्यास सावधानी से करना है और खासकर गर्भावस्था के अंतिम चरण में। और मार्गदर्शन के लिए आप किसी हेल्थ के प्रोफेशनल और क्वालिफाइड प्रीनेटल योगा इंस्ट्रक्टर को गाइडेंस के लिए कंसल्ट कर सकते हो। अवॉइड स्ट्रेनिंग, यानी आपको तनाव करने से बचना है। डू नॉट फोर्स योरसेल्फ इनटू द फॉरवर्ड बेंड, मेंटेन अ जेंटल स्ट्रेच एंड ओनली गो एज फार एज योर बॉडी अलाउस विदाउट स्ट्रेनिंग। यानी आपको आगे की ओर झुकने के लिए मजबूर नहीं करना है, खुद को आगे की ओर झुकने के लिए मजबूर नहीं करना है। धीरे धीरे खिंचाव बनाए रखें, यानी धीरे धीरे आपको खिंचाव बनाना है। बिना तनाव के उतना ही आगे बढ़ना है जितना आपका शरीर अनुमति देता है, यानी बिना तनाव के उतना ही आपको आगे बढ़ना है जितना आपका शरीर अनुमति देता है, आपको जबरदस्ती नहीं करनी है। यूज प्रॉप्स, यूज props. If you have difficulty reaching your foot, use a yoga strap around the sole of the foot to assist in the stretch. यानी अगर आपको पैर तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है तो आपको खिंचाव में सहायता के लिए पैर के तलवे के चारों ओर योगा स्ट्रैप का उपयोग करना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से पैर को नहीं पहुंच पा रहे हो, पैर में पहुंचने तक अगर आपको कठिनाई हो रही है, तो आपको स्ट्रैप यूज करनी है, योगा स्ट्रैप यूज करनी है आप तलवों के चारों ओर लगा के। सो थैंक यू गाइस फॉर टुडे सेशन।